नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दौर का प्रैक्टिस सेट या हमारा एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है। तो पूरा प्रश्नों को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि देवताओं की स्तुति के समय गाए जाने वाले जो मंत्रों का संकलन है किस वेद में है, बताइए ये कौन से वेद में है। तो ये आपको देखने को मिलता है सामवेद में। कहाँ पे? सामवेद। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संगीत के इतिहास में जो है सामवेद का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म जो है प्रचारक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और वह जो था दोस्तों आपका पार्थियन शासक जो कि गोदोफर्निस के शासनकाल में भारत आया हुआ था। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है? भारत का नेपोलियन हम किसको कहते हैं? देखिए भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और समुद्रगुप्त जो है दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख में जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जो है उल्लेख किया गया है। आगे है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम या फिर दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? यहाँ पे सही क्रम पूछ रहा है। देखिए आप इसको समझिएगा, इसका आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश। आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन ये हमेशा प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि आगरा नगर की नींव जो है सिकंदर लोदी ने कब डाली है? आगरा नगर की नींव जो है तो ये आपका हो जाएगा 1504 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव जो है 1504 में डाला है। उसने भूमि की माप हेतु एक प्रमाणित पैमाने जो कि गज सिकंदरी का जो है प्रचलन करवाया था, गज सिकंदरी। आगे है कि संत रामानुजाचार्य का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? संत रामानुजाचार्य का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरुम्बर। नोट कीजिएगा, पेरुम्बर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बसावन। देखिए बसावन को अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है माना जाता है। इसके अलावा मीर सैयद आपका हो जाएगा, उसके बाद अब्दुसम्मद हो जाएगा, दसवंत हो जाएगा। तो ये सब भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट पूछा गया है तो आप बसावन जो है आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन इसमें हमारा बेमेल है, यानी इसमें हमारा गलत कौन सा है, उसी को हमको चयन करके बताना है। देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है दोस्तों 1476, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। 1576 यहाँ पे होना चाहिए। अकबर एवं महाराणा के बीच में जो है ये आपका युद्ध हुआ था। बाकी घाघरा का जो युद्ध है 1529 सही है। चौसा का युद्ध हमारा 1539 सही है। और असीरगढ़ का जो युद्ध है हमारा 1601 ईस्वी में हुआ था, ये भी हमारा सही दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें भी देखिए हमको मिलान करके बताना है। ब्रिटिश गवर्नर और कार्य यहाँ पे दिया गया है। देखिए लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करते हैं तो नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध हो जाएगा। लॉर्ड कैनिन आपका हो जाएगा व्याप्तगत सिद्धांत की समाप्ति। लॉर्ड कार्निवालिस की बात करेंगे तो स्थायी बंदोबस्त। और लॉर्ड रीडिंग जो है हमारे यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना। आंसर देखिए हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पॉलीगारों का विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था? पॉलीगारों का विद्रोह तो देखिए ये हमारा जो हुआ था दोस्तों तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये हुआ कब था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1801 ईस्वी में हुआ था। 1801 ईस्वी में हुआ था। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। उससे पहले आपको बताएं बिहार दरबार के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो कि डेली बेस पे 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। आगे हमारा है 11 नंबर, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना है कब किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना देखिए 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किया गया था और ये कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, इसमें हमारा गलत कौन सा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट को लॉर्ड कैनिन जो है यहाँ पे रद्द कर दिया था, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट जो है दोस्तों 1882 में लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक जो है आपका कृष्णदास पाल थे, सही है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे दिया गया है कि अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जो है आपका जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी हमारा सही दिया गया है। हंटर शिक्षा आयोग में कितने सदस्य जो है भारतीय थे? हंटर शिक्षा आयोग, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का जो है सिद्धांत स्वीकृत किया गया है? धन के सिद्धांत यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1896। कलकत्ता अधिवेशन 1896, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र जो है पाकिस्तान की मांग किया गया था? मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की यहाँ पे मांग किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। नोट कीजिएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की जो है पाकिस्तान की मांग किया था। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। किस मुगल शासक ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध है लगाया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये आपका 1617 में हुआ था, 1617 में। आगे है कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना जो है कहाँ पे किया गया था? इसकी तो जो स्थापना है दोस्तों ये आपका चेन्नई में किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है जैव उर्वरक है? बताइए इनमें से हमारा जैव उर्वरक कौन सा है? तो आपका हो जाएगा माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है हमारा एक तरीके से जैव उर्वरक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो है 18 का ए सही हो जाएगा। डेंगू ज्वर जो है किस मच्छर के काटने से होता है? देखिए डेंगू ज्वर जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। जो मादा एडिस एजिप्टी जो है मच्छर के काटने से होता है, तो ये मादा आप समझेंगे। आगे है निम्नलिखित में से किसने जो है सेवा सदन की स्थापना किया था? सेवा सदन, सही आंसर हमारा हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है 20 का डी सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है समझिएगा ये आपका 1885 में किया गया था, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसी समय ये स्थापना जो है किया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो कपड़ा सुखाने की मशीन है ये कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल, याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन हमारा जो है 21 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। आंसर हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति जो है बढ़ने पर जी का मान जो है भी बढ़ जाता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की जो घूर्णन गति है बढ़ने पर जी का मान जो होता है दोस्तों वो आपका कम हो जाता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान जो है बढ़ता है। तो याद रखेंगे। बाकी जो एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है, सही है। जी का मान अधिकतम मान जो है पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, और जी का न्यूनतम मान जो है विषुवत रेखा पर होता है। तो ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि अमाशय में कौन नहीं पचता है? देखिए अमाशय में पूछ रहा है कि कौन नहीं पचता है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं पचता है, बाकी प्रोटीन पचता है, वसा पचता है और लैक्टोज पचता है। तो आंसर हमारा जो है यहाँ पे 23 का ए सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप में आप सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ग्रुप जो है डेली फुल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सेट जो है नहीं लगा पाएंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप जानकारी ले लेंगे तो आपको जानकारी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। देखिए एक्स किरण की बात करते हैं तो ये हमारा रोंटजन हो जाएगा। गामा किरण हमारा यहाँ पे बैकुरल। अवरक्त विकिरण जो है हमारा यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हाँ बैकुरल होना चाहिए ना दूसरा में। और अवरक्त किरण जो है ये हमारा हर्सेल हो जाएगा, और लघु रेडियो तरंग हमारा यहाँ पे हेनरिक हॉर्टज हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
किस घटना के कारण जो है हीरा अत्यधिक चमकीला होता है? कौन से घटना के कारण? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है 25 का बी सही उत्तर हो जाएगा। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, ये सब क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण जो है माना जाता है। आगे के श्वसन के दौरान किसका विघटन जो है नहीं होता है? देखिए श्वसन के दौरान जो है किसका विघटन नहीं होता है? तो हमारा जो है विटामिन का विघटन नहीं होता है, बाकी वसा का होता है, प्रोटीन का भी होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल सी हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन जो है बंधुता होती है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन जो है बंधुता होती है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन। नोट कीजिएगा, क्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है? कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन से अम्ल का यहाँ पे प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। नोट कीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन जो है 28 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा नहीं है? तो कार्नेटाइट जो है हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ये हमारा देखा है तो यूरेनियम का अयस्क है। बाकी एल्यूमिनियम का हमारा काओलिन है, कोरंडम है और क्रायोलाइट जो है हमारा एक तरीके से एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, आगे देखेंगे। अस्पतालों में कृत्रिम सांस देने हेतु किन गैसों का मिश्रण जो है प्रयोग किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का जो है सी हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं हीलियम। ऑक्सीजन एवं हीलियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका किसकी बनी होती है? जो सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है? तो ये तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 31 का बी सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि दहन है क्या? अगर हम दहन की बात करते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताएं। असत्य कथन की पहचान, तो इसमें आंसर अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा, यानी गलत पूछ रहा है, तो उत्परिवर्तन की इकाई जो है रेकॉन होता है, जो कि यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए उत्परिवर्तन की इकाई जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे म्यूटॉन एवं पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। बाकी जॉन ग्रे मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, सही है। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया था, ये भी सही है। और जीन के कार्य की इकाई जो है सिस्ट्रॉन होती है, ये भी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? गलत कौन सा है? देखिए जीवाणु विज्ञान का जो पिता है रॉबर्ट कोच, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान के जो पिता है दोस्तों आपको पता होगा लीवन हॉक को कहा जाता है। बाकी कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी सही है। रेबीज का टीका जो है लुई पास्चर सही है। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है हमारे यहाँ पे लैमार्क सही दिया गया है। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई अगर देखें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सर्प विषरोधी सुई किस का एक यौगिक तत्व है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। नोट कीजिएगा स्वर्ण यौगिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए आपका मिलान करके बताना है। अगर हम पेचिस की बात करें तो पेचिस हमारा हो जाएगा एक तरीके से एंट अमीबा हिस्टोलिका हो जाएगा, हिस्टोलिटिका हो जाएगा। काली खांसी की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हीमोफिलस पर्टूसिस हो जाएगा। खसरा आपका हो जाएगा मोरबिली वायरस और चेचक हमारा हो जाएगा दोस्तों वेरियोला वायरस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे हीमोग्लोबिन जो है क्या है, बताइए। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो क्या है? तो जटिल प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जटिल प्रोटीन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 38 का डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। विटामिन का आविष्कार जो है किसके द्वारा जो है किया गया था? विटामिन का आविष्कार, तो ये जो विटामिन का आविष्कार है ये आपका फंक के द्वारा किया गया था, फंक के द्वारा। बाकी अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो हेनीमेन के द्वारा किया गया था। और विटामिन सी जो है दोस्तों ये होलकट के द्वारा किया गया था, होलकट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। बोला कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का
तो इसका आंसर देखिए हमारा डीएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, अमीनो एसिड और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा जो है 40 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से जो है किसने दिया था? चलिए बताइए, सेफ्टी बाल्व का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। माउंटेग्यू बोला कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत गठित केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है कितनी थी? सही आंसर हमारा हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी 145। 145 ऑप्शन हमारे यहाँ पे 42 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? देखिए जो कथन है दोस्तों यह आपका लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार जो है समाप्त हो जाता है कब? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के पूर्व। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा 44 का। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है उल्लेख है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है यहाँ पे उल्लेख मिलता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 का बी। अनुच्छेद 338 का बी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है? देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ब्रिटेन गलत है, जबकि यहाँ पे जापान होना चाहिए। बाकी द्विसदनवाद यूएसए ये भी हमारा गलत है, ब्रिटेन यहाँ पे होना चाहिए। बाकी राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है दक्षिण अफ्रीका सही दिया गया है। समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है सही दिया है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताएं, इसमें हमारा गलत कौन सा है? देखिए नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में वर्णित है, सही है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान शक्ति जो है प्राप्त करता है, जो कि यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। यह आपका शक्ति प्रदान नहीं करता है। बाकी समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है, सही है। इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिली है, यह भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर जो है भारित व्यय में शामिल है? आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 48 का डी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की जो है सिफारिश किया था? पंचायतों में महिला आरक्षण की जो है सिफारिश की थी। तो आंसर देखिए हमारा 49 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत के अंतिम बार उप प्रधानमंत्री जो है कौन बने थे? भारत के अंतिम बार उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी जो है उप प्रधानमंत्री बने थे। अब तक 7 व्यक्ति जो है उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो कि प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए संघीय मंत्रिपरिषद का जो गठन है किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो यह आपका होता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसके सलाह पर की जाता है या फिर किया जाता है? अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। पॉलिटी का आपका एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके सलाह पर होता है? तो ये किसके सलाह पर होता है? तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, मंत्रिमंडल के सलाह पे होता है। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थे? ये तो सभी को पता होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 53 का। ऑप्शन हमारा यहाँ पे गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जी.वी. मावलंकर हो जाएगा। द्वितीय लोकसभा एवं अनंत शयन आयंगर भी थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का यहाँ पे पहचान करके बताएं। देखिए आंसर इसका हमारा क्या होगा, समझते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना जो है संधारण समिति की अनुशंसा पर 1964 ईस्वी में किया गया था, सही है। यह एक संवैधानिक संस्था है, यह भी सही है। इसमें एक मुख्य सत्कर्ता आयुक्त एवं 2 अन्य सत्कर्ता आयुक्त जो है सदस्य होते थे, तो ये भी हमारा सही, यानी आंसर हमारा 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जो है शामिल नहीं है। सही आंसर हमारा 55 का हो जाएगा, न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कुमाऊं हिमालय जो है किन नदियों के बीच जो है स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है जियोग्राफी का, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, सतलज एवं काली नदी हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे है प्रश्न हमारा 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है, गलत छांट के बताना है। देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर सही है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून सही दिया गया है। उसके बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद सही है, भारतीय खगोल संस्थान पटना, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। पटना नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बेंगलुरु होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजा करके बताना है। सही आंसर हमारा हो जाएगा भील, गोंड, संथाल, नेकदा। भील, गोंड, संथाल, नेकदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे भील हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, शीत ऋतु में। आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 59 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मैगिनॉट रेखा जो है किन 2 देशों के साथ जो है सीमा रेखा बनाती है। मैगिनॉट रेखा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी एवं फ्रांस। जर्मनी एवं फ्रांस। अगर हम बात करते हैं भारत एवं चीन के बारे में, तो ये आपका मैकमोहन रेखा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रूस और फिनलैंड दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा रूस और फिनलैंड मैनरहीम रेखा हो जाएगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को याद रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। आगे है कि यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है क्या समय हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4:30 PM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4:30 नहीं 4:20 PM हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है 61 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिक फील्डर नामक गर्म एवं शुष्क हवा किस देश में जो है चलती है, ये कौन से देश में चलता है बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर नामक गर्म एवं शुष्क हवा चलती है, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से न्यूजीलैंड का भी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे कुडनकुलम परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, कुडनकुलम, तो ये हमको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। और जिला भी याद रखेंगे, तिरुनवेली जिला जो है इसी में आपको कुडनकुलम परियोजना जो है देखने को मिलता है। आगे है कि हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजा करके बताना है। अवरोही क्रम में सही आंसर हमारा हो जाएगा एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, नंदा पर्वत। ठीक है, तो अगर हम एवरेस्ट की बात करते हैं तो इसका जो ऊंचाई है करीबन 8,848 हो जाएगा। और मकालू की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8,481 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धौलागिरी की बात करेंगे तो धौलागिरी का हमारा यहाँ पे 8,172 हो जाएगा। और नंगा पर्वत की बात करते हैं तो इसका 8,126 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया है।
आंसर याद रखेंगे सभी लोग, 2008 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बोला कि आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण जो है किसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा जो है कहा जाता है, आम्र वर्षा। तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे नार्वेस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नार्वेस्टर। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नार्वेस्टर। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन हमारा यहाँ पे गलत है। देखिए गलत के बारे में पूछा है तो नवीन जलोढ़ को बांगर एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पे खादर कहा जाता है, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए समझिएगा इसको, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी को जो है जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया गया है। बाकी भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। तो ये सब हमारा सही दिया गया है। आगे देखिए हमारा मिलान करके बताना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जैसे रेणुकूट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम उद्योग हो जाएगा, डोलवी हमारा हो जाएगा इस्पात उद्योग, बरौनी हमारा हो जाएगा दोस्तों उर्वरक उद्योग, और पिंपरी जो है हमारा हो जाएगा औषधीय उद्योग। ठीक है, चलिए आगे के घोघा झील जो है कि बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील तो ये आपको कटिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? गलत हमारा कौन सा है? देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश, यही हमारा गलत हो जाएगा, जो कि ये कर्नाटक में होना चाहिए, कर्नाटक में। बाकी दाचीग्राम जो है राष्ट्रीय उद्यान ये आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, दुधवा हमारा है उत्तर प्रदेश में, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो नहीं होगा दोस्तों, तो पोर्टफोलियो निवेश नहीं होगा। बाकी भारत में किसी विदेशी कंपनी के सहायक कंपनी, किसी विदेशी द्वारा भारतीय कंपनी में बहुसंख्यक इक्विटी निवेश, और विदेशी कंपनी द्वारा भारत में वित्तीय पोषित कंपनी, ये सब हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो नहीं समूह में शामिल है तो हमारा व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 73 नंबर। ये आपको बोला कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की लागत का 1.5 गुना रखने की सिफारिश जो है किस आयोग ने किया था? ये कौन से आयोग के द्वारा ये किया गया था? तो आपका स्वामीनाथन आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एस यानी एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन नवीन आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है? शामिल जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा संरक्षणवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये शामिल नहीं। बाकी निजीकरण सही है, उदारीकरण सही है, और भूमंडलीकरण जो है हमारा सही दिया गया है। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? बताइए। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। ऑप्शन जो है हमारा 75 का ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कुशल योजना का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इस क्षेत्र आप अच्छे से याद रखेंगे, ये हमारा कृषकों को सौर पंप प्रदान करने हेतु है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे जो है या फिर निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीएसटी। क्या हो जाएगा? जीएसटी। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच जो है कितने प्रतिशत जो है बिंदु का अंतर है? तो ये आपका हो जाएगा 19.7। भारत में सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि साख समिति का गठन जो है किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा पंचायत स्तर। ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है, बोल रहा है कि वर्तमान में नाटो की कुल जो है कितनी सदस्य है? सदस्य संख्या पूछ रहा है, तो आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद हमारा मैथ्स का रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप पीडीएफ के थ्रू लगाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। और एक बात और आपको बता दें कि बिहार एसएससी के लिए भी टारगेट ग्रुप जो है स्टार्ट कर दिया गया है, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।